अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे जी मैंने अंडे बॉईल किए थे हसन के लिए और हरीम के लिए। हसन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और पूरा एक वीक हो चुका है जब से मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद से हसन को बुखार था और पूरा एक हफ़्ता हसन स्कूल नहीं गया। आई मीन के मंडे से लेके फ्राइडे तक हसन और हरीम दोनों स्कूल नहीं गए और बहुत ज़्यादा टेंशन में टाइम गुज़रा, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, दूसरा ये कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हसन वैसे भी फ़िज़िकली थोड़ा सा वीक है, तो मुझे उसकी ज़्यादा ही फ़िक्र लगी रहती है। तो नाश्ता मैंने कराया, बॉयल एग दिया था हसन को। उसके बाद अब ये है कि मैंने सेवइयाँ बनाई हैं, दूध वाली सेवइयाँ। ये हसन हरीम दोनों को अच्छी लगती हैं। तो गैस तो जा चुका था और 8:30 तक हमारी तरफ गैस चला जाता है। तो मैंने सिलेंडर पे ही सेवइयाँ बनाई हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। वो जिस फ्राई पैन में मैंने बनाया था, सेवइयाँ पकाई थी, उसी में ही पानी डाल के इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, ये न्यू बेड बाय किया है हमने इस रूम के लिए। बेडरूम के साथ ये रूम है, तो इसको हम गेस्ट रूम सेट कर रहे हैं। तो ये हमने फर्नीचर लिया है और घर की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो चुकी है। तो ये कि घर पेंट हो रहा है और क्योंकि रूम सारा खाली किया था तो इस वजह से सारा कुछ ही बिखरा हुआ है। और ये पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जब घर की डीप क्लीनिंग हो रही हो, पेंट हो रहा हो, तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और साथ मेरा छोटा सा बेबी भी है, तो सब कुछ देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मगर इस चीज़ की बहुत खुशी है कि एक तो रूम सेट हो जाएगा, दूसरा ये कि घर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और फिर रिलैक्स भी हम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोफ़ा लेकर आए थे हस्बैंड और मुझे उन्होंने पिक्चर्स भेजी थी कि आप पसंद कर लें। तो मैंने ये वाला सोफ़ा पसंद किया था, मुझे यही अच्छा लगा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि अब सारा सामान इस रूम में हमने शिफ्ट किया है। सोफ़ा इधर रखा है, बेड हटाया है और उस रूम में पेंट हो रहा है। पेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता दूं कि फ़ंकी पिंक कलर था, वो मुझे अच्छा लगा था। और उसके साथ ब्राउन कलर की दूसरी वॉल्स थी। जो बेड की बैक साइड होगी तो वो था पिंक सा कलर था, बहुत ही प्यारा सा शेड था। कैमरा में इतना ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आता, तो वो था। और ब्राउन कलर की 3 वॉल्स थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने दराज से ये लाइट्स ऑर्डर की थी और बहुत ही जल्दी में मैंने ऑर्डर की। बैठे बैठे मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। उसके बाद मैंने ये समझे कि सोच समझ के मैंने इनको नहीं ख़रीदा और दूसरे ही दिन उन्होंने ये भेज दी और मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए। ये एलईडी लाइट है, इनको टच करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि मैंने हस्बैंड को ये बताया नहीं और उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ से इजीली मिल जाते हैं और मेरे पैसे सारे ज़ाया हो गए। तो खैर पेंट चल रहा है। पिंक कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, कैमरे में फिर भी सही से नज़र नहीं आ रहा। शेड बहुत ही प्यारा था और जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही रूम पेंट हो गया। वो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय, बच्चा पार्टी सारी यहाँ पे जमा है और हम बातें भी कर रहे हैं साथ साथ। जी पेंट भी हो रहा है। और ये जी यहाँ पे मुझे दिखा रहे थे कि पेंट इस कलर का शेड है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल एक पेंट हो गई है। ये जो बाकी 3 वॉल्स होंगी ये ब्राउन कलर में होंगी। और रूम से जैसे ही सामान निकला रूम बिल्कुल खुला खुला सा नज़र आने लगा। और ये रूम वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो इसलिए कि ये वाली जो हम विंडो खोलते हैं तो यहाँ से बहुत ही अच्छी सी हवा आती है और दिल करता है ना कभी कभी कि आप अच्छे से सांस लें, रिलैक्स होके बैठें। तो आप इस रूम में आके बैठ जाएं, विंडो खोल लें और बहुत ही अच्छी सी हवा आती है। अब यहाँ पे जी पिंक कलर तो हो चुका है, अभी यहाँ पे एक कोट हुआ है और साथ में ये जो दूसरी वॉल्स हैं यहाँ पे ब्राउन कलर अप्लाई होने लगा है। तो यहाँ पे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आई है। अच्छा जी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये पेंट हो गया था तो मैं अपनी छोटी बहन से कह रही थी कि स्टेंसिल्स वर्क करवा लेते हैं। तो स्टेंसिल्स वर्क आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे। जो एक आप उसको स्टिकर कह लें, कुछ भी कह लें, वो आप रखते हैं और अपनी मर्ज़ी का पेंट उस पे ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो फिर वो
फ्लावर हो, कुछ डिफरेंट शेप्स होती हैं तो वो अप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह का मैं चाह रही थी कि वो बनवा लेते हैं, मगर हस्बैंड इतने ज़्यादा थके हुए थे। साथ आपको ये भी बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ने ही पेंट किया था, तो वो इस वजह से थके हुए थे। तो वो इतने थके हुए थे कि उन्होंने कहा कि इस टाइम तो शॉप्स भी बंद होंगी और मैं अब नहीं जा सकता कि मैं जाके स्टेंसिल्स पेपर ख़रीद के आऊँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि मेरी बहन जो है वो उसने ये थोड़ा बहुत काम सीखा हुआ है इसी चीज़ का, जो फ़ाइन आर्ट्स कह लें। तो उसने एक छोटा सा कोर्स किया था, उसको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसने क्या किया कि एक्सरे जो होता है वो लेके उस पे इसने ये जी फ्लावर सा काटा है, तो ये स्टेंसिल्स पेपर ही बन गया। तो अब यहाँ पे हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं और साथ में वीडियो बना रही थी कि व्यूवर्स को भी दिखाते हैं कि ये किस तरह से लगता है। आप घर में ख़ुद पेंट भी कर सकते हैं, अपना घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और साथ में ये स्टेंसिल्स वर्क भी कर सकते हैं। पिंक के ऊपर या कोई सा भी कलर हो, तो मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरी पसंद थी, तो मैंने ये लगवाया। आप चाहें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर शाइन वाले कलर मिलते हैं, आप वो ले लें। वो अब जब लगवाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वॉलपेपर लगा हुआ है। वॉलपेपर की बात मैं करूं तो पहले मुझे शौक़ था कि मैं वॉलपेपर लगवाऊंगी। फिर जी हमने बहुत सर्च किया, बहावलपुर की जो शॉप्स हैं वहाँ पे गए, साथ मैं भी थी अपने हस्बैंड के। तो एक शॉप वाले ने ही हमें आइडिया दिया कि आप वॉलपेपर ना ख़रीदें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो जाता है और फिर ये होता है कि आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और इसकी कॉस्ट पड़ रही थी वॉलपेपर की 10,000 पर वॉल, जो 12 बाई 12 का रूम होता है। तो 10,000 का वो वॉलपेपर लग रहा था, तो पैसे सारे वेस्ट होने थे। 2-4 साल के बाद वो सारे ख़राब हो जाते हैं। पेंट को आप एहतियात से यूज़ करें तो कभी भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। लाइंस वगैरह ना पड़ें तो अच्छा पेंट करें, अच्छी क्वालिटी का, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। 4 साल पहले हमारा घर पेंट हुआ था और उसके बाद अब हुआ, वो भी इस वजह से कि अब बच्चों ने भी ख़राब किया हुआ था। एक तो ये कि बच्चों ने पेंट ख़राब किया हुआ था, दूसरा ये था कि पानी की वजह से भी सारा ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे पेंट हो चुका है, रूम सारा क्लीन हो चुका है, वो हमने कर लिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जो है बेड दोबारा जोड़ के दे रहे हैं, क्योंकि खोल के बाहर रखा था उन्होंने। तो दोबारा अब यहाँ पे सेट हो रहा है, घर में काम चल रहा है। और ये जब व्लॉग आपको मिलेगा तो ये होगा कि काम सारा हो चुका होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह रूम की फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से डेकोरेट किया है। और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बाय करनी हैं और आप लोगों से भी मैं शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग बस इतना सा था। आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें अपने प्यारों के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।